चलिए नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं कक्षा 9 गणित बालाजी प्रकाशन अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं को पढ़ाने जा रहा हूं। तो इसको प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अभी तक यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें। तो यह अध्याय शुरू करने से पहले तो थोड़ा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो कि इसमें प्रयोग आने वाला है। तो प्रयोग इसमें जो चीज़ें आने वाली हैं मैं उनको पहले बता देता हूँ कि कुछ संख्याएं हैं, जैसे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं गिनती वाली संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और ये पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे ये चैनल पर संख्या पद्धति बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ करके, या उस वीडियो की मैं लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस पर जाकर पहले वो देख लेना, तो बाकायदा ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी, तब ये वीडियो आप देखना। खैर, फिर भी जो चीज़ें ज़रूरी होंगी वो हम बताते चलेंगे इसी चैनल पर वीडियो के साथ साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नावली। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दिए हैं, निम्नलिखित प्रत्येक परिमेय संख्या को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका पहला नंबर है 8/45। इसको दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 में 45 का भाग देंगे। तो 45 डिवाइडेड बाई 8। अब देखिए, 45 8 से बड़ा है, इसलिए भाग जाएगा 0 बार। दशमलव लगाया और इधर एक 0 बढ़ा लिया, 80 हो गए। 45 का भाग अब 80 में दीजिए तो जाएगा केवल एक बार और आएगा 45। अब 80 में से 45 घटा लेते हैं और ये भाग ही दे रहे हैं, तो बचेगा 5। अब इधर बचे 7, 7 में 4 गए, बचे 3। अब देखिए इतना बचा, इधर दशमलव लगा, एक 0 फिर हम बढ़ा सकते हैं, तो 350 हो गए। अब भाग जाएगा 7 बार, क्योंकि 7 चौक 28, 7 पन्ना 35 नियर अबाउट है, तो 7 बार चला जाएगा। तो 7 पन्ना 35 की 5 और 7 चौक 28, 28 और 3 हासिल 31, 315 हो गए। लेस करते हैं तो 5 और इधर 4 में 1 गया, बचे 3, 35, जो कि अब बार बार 35 ही आता रहेगा। अतः हम कह सकते हैं यहीं पर 8/45 बराबर जो दशमलव में निरूपण करना है, तो वो आ जाएगा 0.17 बार। क्योंकि यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए हम बार लगा देते हैं। किताब में तो थोड़ा गलत उत्तर छापे हैं, तो उसको आप सही कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बार लगा होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसी का अगला नंबर है सेकंड, इधर हल कर लेते हैं। दिए हैं 1/7, तो इसको भी हम वैसे करेंगे, यानी 7/1। अब इसमें देखिए, 1 जो है 7 से छोटा है, इसलिए 0 बार जाएगा। इधर दशमलव लगा देते हैं और यहीं 0 बढ़ा लेते हैं। तो अब 7 का पढ़ा 10 में पढ़ेंगे, 7 एकन 7 एक बार गया, तो 7 एकन 7। अब 10 में 7 लेस कर देते हैं, बचे 3, दशमलव लगा, एक 0 फिर बढ़ा लेते हैं, तो 7 चौक 28, 4 बार गया और इधर 28 लिखे। अब लेस करते हैं, बचे 2, दशमलव लगा, 0 फिर बढ़ा लेते हैं, 20 हो गए, तो 7 दूना 14, घटा देते हैं, बचे 6। अब हो गए 60, 7 अट्ठे 56, लेस कर देते हैं, बचे 4, दशमलव लगा, एक 0 फिर बढ़ाएंगे, 40 हो गए, तो 7 पना 35, लेस करते हैं 5 बचे, दशमलव लगा, एक 0 फिर बढ़ा लेंगे,
तो 7×7 = 7×7 लेस करते हैं 1 बचा, जो कि हम लास्ट में चले शुरुआत में जो कि सवाल था वही देखिए रिमाइंडर आ गया। तो जब ये वही शेष आ जाता है इसका मतलब अब यही संख्या बार बार फिर रिपीट होगी, तो इस पर हम बार लगा सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं 1/7 = 0.14287 और इन सब पर पूरे पर लगा देते हैं बार, और यही हो गया इसका आंसर, और ये इसका आंसर। अब बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। चलो देखते हैं अगला नंबर दिया, निम्न को m/n के रूप में व्यक्त कीजिए, अर्थात परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो परिमेय संख्या के रूप में हमें व्यक्त करना है, तो पहला नंबर दिए हैं 0.53। ये डाट जो है ना, इसी को हम बार कहेंगे। वैसे NCERT में सब कुछ डाट बार के रूप में दिए हैं, इसमें भी कुछ एक सवाल में बार ही दिए हैं, पर ये डाट मिल जाए तो बार ही समझना। तो सबसे पहले हम हल में क्या करेंगे, माना x बराबर 0.53 बार कर लिया, और इसी को हम कुछ इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि बार का मतलब होता है यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो हम लिख सकते हैं 0.5333, और जितने बार इच्छा हो लिख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं, और ये इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसी को हमने दे दिया इक्वेशन 1। अब एक यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कितने अंक रिपीट हो रहे हैं। तो जैसे ये 3 है, एक बार ही है जो रिपीट हो रहा है, अकेला है, तो हम इसमें 10 से गुणा कराएंगे। 2 बार 2 अंक होते जो रिपीट होते, तो 100 से गुणा 3 होते, तो 1000 से 4 होते, तो 10,000 से। तो इसी प्रकार से ये केवल अकेला है, तो 10 से गुणा कराएंगे। तो हम लिख देंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो कर लेते हैं गुणा। तो 10x बराबर 10 × 0.5333 और डॉट डॉट डॉट। तो अब देखिए एक अंक 10 है जब गुणा, तो सिंपल सी बात, एक अंक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, यानी यहाँ लगा है तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं 10x = 5.333 और इसको दे दिया इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में 1 को लेस कर देते हैं। तो ये हम लिखेंगे समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो घटा लेते हैं। तो इधर दायां पक्ष दाईं ओर घटेगा, बायां पक्ष बाईं ओर। तो 10x - x बराबर 5.33 और ये डॉट 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 माइनस 1 है 0.533। अब देखिए दशमलव के बाद हमें सेम अंक ही रखने होते हैं, क्योंकि घटाने में आसानी रहेगी। तो 10 में 1 गया इधर, 9x बचेंगे। तो 9x बराबर, अब देखिए 0 0, 3 में 3 गए 0, अब 3 में 5 जाएंगे नहीं, तो इससे 1 लेंगे हासिल। तो यहाँ हो गए 13, 13 में 5 गए तो बचे 8, और दशमलव लगाए, इधर 5 हैं तो बचे 4, 1 हासिल गया तो 4.800 आ गया। तो अब क्या करते हैं, इनको थोड़ा आगे हल कर लेते हैं। तो दिए हैं 9x बराबर 4.800। दशमलव वाली संख्याओं के बाद कोई 00 होते हैं तो उनका कोई मान नहीं होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं केवल 9x बराबर 4.8। अब क्या करते हैं, तो यहाँ से x बराबर 9 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा गुणा में, तो हो जाएगा 4.8/9। अब देखिए ये पॉइंट लगा है तो
तो पॉइंट को हटाएंगे, हटाने पर नीचे एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो नीचे जीरो बढ़ाया और ये पॉइंट हट गया। अब क्या बचा हमारा x बराबर 48/90। अब देखिए इसमें 6 से दोनों में भाग चला जाएगा, तो हम सिंपल सा भाग दिए देते हैं। 6 अट्ठे 48 और 6 एकन 6 से तो नहीं जाएगा, किसी और संख्या से देते हैं। और 15 छक्का 90, ये 15 बार कटा, तो हम लिख सकते हैं 8/15, जो कि हो गया आंसर। तो हम सिंपल सा इधर लिख सकते हैं 8/15। मान लो जिसे सीधे काटना नहीं पता है तो वो पहले हम 2 से काट सकते थे, 2 से काटने के बाद 2 से सारी दोनों संख्याएं कटती, तो फिर 3 से काट लेते। दोनों से प्रकार से काटा जा सकता है, हमने सीधे ही काट दिया है और यही हो गया इसका आंसर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है, कह रहा है 0.2104 इन 3 अंकों पर लगा है बार। तो हम इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, माना x बराबर 0.2104 लिख लिया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2104 और डॉट डॉट डॉट, क्योंकि यही तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 0.2104104 डॉट 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 और दे देते हैं इक्वेशन 1, दे दिया। अब देखिए 4 अंक जो हैं रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो 1000 से गुणा, तो वही लिख देंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 x 1000 इक्वल टू 1000 इंटू 0.2104104 और डॉट डॉट डॉट। अब गुणा करा देते हैं, तो 3 अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा। अगर इधर से गुणा होता है तो यानी भाग होता है तो दशमलव इधर बढ़ता है, और गुणा होता है दशमलव इधर खिसकता है दाईं ओर, ये विशेष ध्यान देना है। तो सिंपल सा हम दशमलव खिसका देते हैं, अभी यहाँ लगा है तो यहाँ पर आ जाएगा, तो हम सिंपल सा लिख देते हैं 210। देखिए 1 2 3 अंक यहाँ है, तो यहाँ पर आ गया दशमलव और 4104, और फिर हम लिख सकते हैं 104। ज़्यादा अंक बढ़ाकर ना लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। समीकरण 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में 1 को घटा देते हैं। सब सवालों में यही नियम लगाना है। तो समीकरण 2 में 1 को घटाने पर घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1000x माइनस x बराबर, इधर वाली चीज़ें इधर 210.410 ठीक, इतना लिख सकते हैं। नहीं तो और हम एक आध अंक लिखें तो लिख सकते हैं, चलो 4104 लिख लिया, ठीक, क्योंकि देखिए 1 के बाद 4, तो 0 0 के बाद 4 आ ही रहा है। अब डॉट डॉट है थोड़ा करके, फिर माइनस 1 क्या है 0.2104, इसमें देखिए 4 अंक तक लिखे तो 4 अंक तक इसमें भी लिख रहे हैं। बस अब घटा देते हैं, 4 में 4 गए 0, 0 में 0, 1 में 1 और 2 में 2 गए 2 बचे, दशमलव लगा लेते हैं और बचे
0 1 2, तो आ गया इतना। और इधर बचेंगे 999x। तो अब देखिए 999 को इधर भेजते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 210.2 बटे 999। अब देखिए एक अंक पर दशमलव लगा, दशमलव को हटाएंगे और नीचे एक जीरो बढ़ा लेंगे, दशमलव हटा, तो ये हो गया 2102 बटे 99910। अब इसको हम 2 से काट लेते हैं, ठीक है। तो 2 से जब काटेंगे तो 2 एकन 2, एक में भाग नहीं जाएगा। अब ये हो गया यहाँ पर 10, 2 पंचे 10 और 2 एकन 2, नीचे वाले को भी 2 चौको 8, 4 बचे तो हो गए 49, तो नहीं 2 चौको 8, एक बचा 19 हो गया, तो 2 नंबर 18 और फिर 2 नंबर 18 और एक फिर बचा 2 पंचे 10, तो इसका हो गया यही आंसर। तो हम लिख देते हैं इधर x बराबर 151 बटे 4995, यही हो गया इसका आंसर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है, तो थर्ड नंबर दिए हैं 2.24689 बार, यानी 3 अंकों पर लगा है बार। तो इसको हम हल करते हैं। माना x बराबर, अब मान लेते हैं 2.24689, ठीक, और इस पर लगा है बार, तो इस x के बराबर मान लिया। अब इसका मतलब है यही 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं 2.24689 और डॉट 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 करके लिख लिया। तो अब x बराबर 2.24689 डॉट डॉट करके दे देते हैं इक्वेशन 1। यही हम यहीं पर दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन बढ़ा दिया, तो ये हो गया समीकरण 1। अब देखते हैं कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 3, तो 1000 से गुणा कराएंगे दोनों पक्षों में। एक 1000 से गुणा करने पर, तो कर देते हैं गुणा 1 2 3 x बराबर 1 2 3 इंटू 2.24689, ज़्यादा नहीं लिखते हैं और डॉट डॉट कर दिए, बार बार ज़्यादा अंक लिखने से क्या फ़ायदा। तो हो जाएगा 1000x बराबर, देखिए 3 अंक पॉइंट इधर खिसक आएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 4, देखिए 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 4 तक लिख चुके ना, 6 8 नहीं 6 और लिख लेते हैं, 6 तक और लगा दिया 0.89 कर लिया केवल, और डॉट डॉट दे देते हैं इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन 2 बना, ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट में सेकंड में फर्स्ट को लेस करने पर, तो लिख देते हैं समीकरण 2 में 1 को घटाने पर घटा देते हैं, तो ये बचेगा 1000x माइनस का x बराबर 2246 नहीं 2246 है, 46.89, केवल दशमलव का 2 अंकों तक ही हम लिख रहे हैं, तो वही चीज़ आएगी
9 के बाद हम फिर यही संख्या लिखते हैं 6 8, तो 2 अंकों तक इसको भी लिख लेते हैं -2.24, केवल इतना लिख लिया। ठीक है, तो अब क्या बचेगा, ज़्यादा लिखने से तो हम लेस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 22। अब देखिए इधर 5 में 4, 9 में 4 गए, 5 बचेंगे, 8 में 2 गए, 6 बचेंगे, दशमलव लगाए, अब 4 6 में 2 गए, बचे 4 और 4 ये हैं, यानी 2244.65 65 आ गया। और इधर बचे 999 x, तो x बराबर आ जाएगा, ये संख्या अपान में आ जाएगी, यानी 2244.65 बटे 999। अब देखिए 2 अंकों पर दशमलव है, तो दशमलव को हटाने के लिए हम लिखेंगे 2244 और 65 बटे 99 और 120। अब क्या करते हैं, इसमें हम दे देते हैं भाग, यानी 2 से इसको काट लेते हैं। सबसे पहले जब 2 से नहीं 5 से काटेंगे, तो जब 5 से काटेंगे तो हमारा संख्या बचेगी, चलो हम अलग कहीं काटे लेते हैं, तो 5 से काटने पर इतना आएगा, और इतने को हम सही बट्टे में जब तोड़ेंगे तो आएगा 2 सही 4933 बटे 19980, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं इसी के चौथे नंबर की ओर। चौथा नंबर दिए हैं 0.05 डॉट अर्थात बार। ठीक है, तो इसी को हम मान लेते हैं, माना x बराबर 0.0555 डॉट 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 समीकरण 1 दे दिया, क्योंकि बार है भाई, वही बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 1 अंक रिपीट हो रहा है, यानी 10 से गुणा करने पर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 10 इंटू 0.0555। तो 1 अंक पॉइंट इधर खिसक आएगा, तो हो जाएगा 5.555। तो इसी को दे देते हैं हम समीकरण 2। अब समीकरण 2 में 1 को घटा देते हैं, तो यही हमें हर सवाल में काम करना है। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर घटा देते हैं, तो ये बचेगा 10x माइनस का x बराबर 5.5 माइनस 1 है 0.55। तो अब क्या करते हैं, देखिए 5 में 5 गए 0, 0 0, और यहाँ भी 0 ही होगा। अब इधर बचे केवल 5 में 0 गया, 5 ही बचे। अब 10 में 1 गया, 9x बचे। तो अब लिख सकते हैं x बराबर 5 बटे ये 9, और यही हो गया इसका एग्जैक्टली। रुकिए ज़रा, ये देखिए सवाल तो हमसे गलत नोट हो गया है, तो यहाँ पर है 4.05 बार। चलो यही नोट हो गया, तो क्या हुआ, आंसर इसी का देख लेते हैं, वो सवाल आगे लगा देते हैं। तो अगला सवाल दिए हैं, अगला क्या चौथा नंबर है 4.05 बार।
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माना x बराबर 4.05 बार। अब इसको हम विस्तार पूर्वक भी लिख सकते हैं, 4.0555। तो और डॉलर इक्वेशन 1 दे दिया। अब देखिए एक अंक ही रिपीट हो रहा है, तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा कर देते हैं, तो आंसर आएगा हमारा 10x बराबर 10 इंटू 4.0555। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, एक अंक इधर और आ जाएगा तो ये हो जाएगा 40 अभी यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा 555। इक्वेशन हो गया 2। तो अब क्या करते हैं, 10x नहीं, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर घटा देते हैं, तो ये होगा 10x माइनस x बराबर, ये आएगा 40.555 और माइनस ये है 4.055। देखिए सेम अंक रखते हैं, जितने इधर उतने इधर। तो 10 में 1 गया, 9x बराबर, इधर से घटाना स्टार्ट किया, 5 में 5 गए 0, 5 में 5 गए 0 और 5 में 5 गए तो बचे 5 और यहाँ 0 है तो दशमलव लगा दिए। अब देखिए 10 में 4 गए बचे 6 और 36। अब क्या करते हैं, इधर बचा 9x बराबर 36.5, ये 0 है छोड़ दिए, तो x बराबर 36.5/9। देखिए दशमलव को हटाएंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे, तो ये आ गया 365/9। अभी ये संख्या देखते हैं कटेगी क्या, नहीं कटेगी। तो अब देखिए इसको 5 से काट लेते हैं, तो 5 सत्ते 35, 7 और 1 बचा 5 15 और 18 पंचे 90। तो ये आ गया हमारा इधर 73/18। तो अब इसको क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, 18 53 54, 18 चौक 72, 4। अब 73 में 73 में 72 का 1 बचा बटे 18। वैसे हम यहीं तक लिख कर छोड़ दें या यहीं तक छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमें अंक पूरे मिलने हैं, लेकिन इतना कर दिया तो और अच्छा है। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला नंबर दिए हैं तीसरा, कह रहा निम्न को परिमेय संख्या m/n के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका पहला नंबर हम देखते हैं, दिए हैं 0.4704। इसको परिमेय संख्या यानी m/n अंश और हर के रूप में व्यक्त करना है। तो अब देखते हैं इसमें 4 अंक पर दशमलव लगा, इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं 0 दशमलव को हटाते हैं और क्या करते हैं 0 बढ़ा देते हैं। 4 अंक पर दशमलव तो 1 2 3 4 0 बढ़ा देंगे। अब इसको हम काटना शुरू करेंगे, तो देखिए हम 4 से काटते हैं, तो 4 एकन 4 और फिर 4 एकन 4, यहाँ 1 है, फिर 4 एकन 4, अब बचे 3, 4 सत्ते 28, अब 2 बचे 4 छंग 24 और 4 दूना 8, 4 पंचे 20। फिर 4 से एक बार और काट देते हैं, तो 4 दूना 8, 3 बचे, 4 9 36 और 4 चौको 16 अपान 4 छंग 24, 2 बचे, 4 छंग 24 1 बचा, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20 और यही हो गया इसका कंप्लीट आंसर। अब देखिए ये 1 है,
4 से वो संख्याएं कट जाती हैं जिनके लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग जाता हो। तो देखते हैं 0 4 में 4 का भाग जाएगा, 19 चौक 76 होते हैं। तो हमने सीधे 4 से ही काट दिया, ठीक है। और 0 0 में 2 कहीं भी हो तो 4 से तो भाग जाना ही जाना है। तो अब इसका सेकंड नंबर भी देख लेते हैं। सेकंड नंबर दिए हैं 0.57 बार, 572 बार, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.572 डॉट डॉट और इक्वेशन 1। अब देख रहे हैं कि 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो दोनों पक्षों में 1 2 3 यानी 1000 से गुणा करने पर गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा, x बराबर नहीं माना था तो हम यहीं पर बराबर x कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 यानी 1000 x बराबर 1 2 3 इंटू 0.572 और डॉट डॉट डॉट। तो अब देखिए 3 अंक इधर खिसक जाएगा, तो ये होगा जाएगा 1000 x इज इक्वल टू दशमलव यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं 572 यानी 572, ठीक। 3 अंक तक लिख दिए, इक्वेशन 2 दे दिए। अब क्या करते हैं, 2 में 1 को घटाने पर हर समय वही नियम लगना है। तो समीकरण 2 में 1 को घटाने पर घटा देते हैं 1000 x माइनस x बराबर 572 माइनस 0.572, दशमलव के बाद हमने सेम अंक ही रखे। तो अब देखते हैं, घटा लेते हैं। तो ये बचेगा 999 x बराबर 572 यानी 572, तो x बराबर आ जाएगा 572 और यही हो जाएगा रुक जाइए 572/999 और यही आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर हो गया। अब पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिए हैं, कह रहा 1.63 बार। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना x बराबर 1.63 बार। अब 1.63 बार को हम ऐसे इस रूप में भी तो लिख सकते हैं, तो हमने इस रूप में लिख लिया। तो अब क्या करते हैं, 1 हो गया। अब देख रहे हैं इसमें 2 अंकों की रिपीटिशन हो रहा है, तो दोनों पक्षों में 1 के बाद 2 जीरो से गुणा करने पर, तो कर देते हैं गुणा हो जाएगा हमारा 1 2 यानी 100x बराबर 100 इंटू 1.6363 और डॉट डॉट डॉट। तो 100x बराबर, देखिए 2 अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा, तो 163.63 इक्वेशन 2 हो गया। अब वही काम समीकरण 2 में 1 को घटाने पर घटा देते हैं, तो ये बचेगा 100x माइनस x बराबर
163.63, ठीक है, 63 माइनस 1.6363, ठीक। तो अब देखिए घटाने पर कितना बचा, 000, ये तो सेम है, 63 बचा, और इधर 163 में एक घटा दो तो बचेगा 162, और इधर बचे 99x, तो 99x बराबर बचेगा हमारा 162, तो x बराबर आ जाएगा 162/99। अब इसको क्या करते हैं, ये पहली बात तो 3 से संख्या कटेगी, क्योंकि 1 2 3 6 3 9 और ये 9 9 है, 3 से भाग जाएगा, तो 53 15, 1 बचा 3 चौको 12 बटे 3 तिरका 9 और 3 तिरका 9। अब भी देखते हैं 3 से और कटेगी संख्या, तो हम लिख सकते हैं कि 3 एकन 3 और इधर बचे 2, तो 3 अट्ठे 24 और 3 एकन 3, 3 एकन 3। अब इसको यहीं तक हम छोड़ सकते हैं, वैसे यहीं तक छोड़ सकते थे, लेकिन चलो आगे थोड़ा और सही बटे में लिख देते हैं। तो 11 एकन 11, 1 बचा, और अब एक बार गया, बचे कितने 7, तो 7/11 लिख सकते हैं, जो कि किताब में भी उत्तर दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं x बराबर 1 सही दशमलव न समझना 7/11, जो कि हो गया हमारा आंसर। तो अब आज के अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। अंतिम सवाल है चौथा नंबर, 0.2244 के ऊपर डॉट लगा है, ठीक। तो बस सिंपल सा काम वही मान लेते हैं, माना x बराबर 2 4 बार, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ 0 दशमलव है, तो 0.224444 एक दो बार लिख लेते हैं और इक्वेशन 1 दे दिए। अब एक ही अंक देखिए रिपीट हो रहा है, तो हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर कर देते हैं, तो 10x बराबर 10 इंटू 0.2244, इतना एक दो अंकों तक लिख लिया। अब गुणा करा देते हैं, तो आ जाएगा 10x बराबर एक अंक दशमलव इधर खिसका देते हैं, तो 2.244 इतना लिखा और इक्वेशन दे दिया 2। अब समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो घटा देते हैं, तो 10x माइनस x बराबर 2.244 माइनस ये है 0.224, 3 अंक इधर लिखे, 3 अंक ही इधर लिखे हैं। अब देखिए इधर बचे 9x बराबर, देखिए 4 में 4 गए 0, 4 में 2 गए 2, 2 में 2 गए 0.2, इतना आ गया। तो अब x बराबर हम लिख सकते हैं 2.020/9। अब देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 अंक पर दशमलव है, तो दशमलव हटाएंगे, 1 2 3 0 बढ़ा लिए, तो हमारा आ गया उत्तर। अब ये 0 0 तो कटा, 2 से काट लेते हैं, यानी 202/900 आया। 2 से काटेंगे तो 2 एकन 2 0 और 2 चौको 8, 1 बचा 2 पंचे 10,
तो ये हमारा x बराबर आ गया 101/450, जो कि हो गया आंसर। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।